वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए आइए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मिर्गी फाउंडेशन के दौरान हर साल 17 नवंबर को ये मिर्गी दिवस मनाया गया है। अच्छा, 17 नवंबर को ही वर्ल्ड फिलॉसफी डे मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड दर्शन दिवस भी मनाया गया है, और 17 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया गया है। तो ये 17 नवंबर को 3 डे मनाए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है, और 7 भारतीय राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है 1 नवंबर को। और ये भारतीय राज्य हैं कौन कौन से? तो ये भारतीय 7 राज्य हैं: केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी। इन्होंने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया है। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड कम्युनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया है। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है, और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है, और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया है, और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया है, और 12 नवंबर को ही विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है, और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है, और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया है, और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। तो ये नवंबर की इम्पोर्टेंट डे है, तो इन्हें याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में व्हाट्सएप के इंडिया हेड ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो ये व्हाट्सएप के अभी तक इंडिया हेड थे अभिजीत बोस। ये अभी तक इंडिया के हेड थे, व्हाट्सएप इंडिया के हेड थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई है? तो ये 2009 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्य स्थित पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश दुनिया की पहली ड्रोन मध्य स्थित पशुधन टीकाकरण सेवा की शुरुआत की है। अब ड्रोन मध्य स्थित पशुधन टीकाकरण सेवा, इसका मतलब क्या है? तो इसका क्या है, जो जानवरों के टीके हैं वो ड्रोन के थ्रू डिलीवर किया गया है, और बहुत फास्ट स्पीड में डिलीवर किए गए हैं। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू, और अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अच्छा, अभी अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया है,
और पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कुंडलोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण की जाएगी। और अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह में वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। और होलोंगी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिका सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये भी अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिका सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, नीति आयोग नीति की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। अच्छा, पूर्णकालिका सदस्य के रूप में इनको नामित किया है। अभी सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया है। और प्रसार भारती के सीईओ के रूप में गौरव द्विवेदी को अपॉइंट किया गया है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश केजरीवाल बने हैं। और एडिडास ने अपना सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है बोर्न गोल्डन को। और जीएसएमए के उपाध्यक्ष बने हैं गोयल विठल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टिकल 1 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये भी नासा ने चंद्रमा के लिए एक आर्टिकल 1 रॉकेट लॉन्च किया है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीईसी राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये भी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। इनको नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। अब नेपाल, तो ये है नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। अच्छा, अभी क्रिकेट मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है। और भारत और नेपाल के बीच में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया है? तो ये भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ये अभी तक नैनीताल में था और अब इसको हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया है। अब उत्तराखंड, तो ये है उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण समर कैपिटल है और देहरादून ये विंटर कैपिटल है।
उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने लखपति दीदी मेले का शुभ आरंभ किया है और उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। रक्तदान अमृत महोत्सव, ये उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है और स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल, ये उत्तराखंड ने शुरू की है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। अच्छा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है और फूल देवी त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है। अच्छा, जिम कॉर्बेट पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी कहाँ की है? तो ये भी अबू धाबी में। यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है। अब यूएई, तो ये है यूएई। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। 41वें शारजहां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मेले का शुभारंभ ये यूएई में हुआ है और मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई से 25 किलोग्राम सोने का आयात किया है। और 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन ये दुबई में शुरू हुआ है और भारतीय निवेशकों की मदद के लिए यूएई में फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आईटीटीएफ यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। तो इसके आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं शरद कमल। अब आईटीटीएफ की स्थापना कब हुई है? आईटीटीएफ की स्थापना कब हुई है? तो ये 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? स्टीव डेंसन। कौन है? स्टीव डेंसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भी आइजोल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू हुआ है। मिजोरम के आइजोल में ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू हुआ है। अब मिजोरम, तो ये है मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा और मिजोरम की गवर्नर कौन है? के हरिबाबू। कौन है? के हरिबाबू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा ने असम में बाजरा की खेती का विस्तार और वृद्धि रोकने के लिए असम के चीफ मिनिस्टर ने ये बाजरा मिशन की शुरुआत की है। अब असम, तो ये है असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो असम में कटी बिहू, बागरुम्बा, भुरताल और झूमर, ये असम के मुख्य त्यौहार हैं। अच्छा, अभी ट्रीज
ट्रीज बायोंड फॉरेस्ट कार्यक्रम ये असम में शुरू हुआ है। और कटी बिहू त्यौहार ये असम में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की है। और पवन कुमार बोर ठाकुर ये असम के नए मुख्य सचिव बने हैं। और असम के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल्स आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ये ओरंग पेंशन पार्क को मिला है। अच्छा, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटिकई ये असम के मुख्य नेशनल पार्क है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये भी कच्चे उत्पाद यानी कि रॉ स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना देश भारत बना है। अब ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है, तो कच्चे स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो ये चीन पहला है और दूसरा है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में अपॉइंट किया है? तो ये भी मेटा कंपनी ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में अपॉइंट किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? तो ये भी शिलोंग में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन हुआ है। अब शिलोंग कहाँ पे है? तो ये मेघालय में है। अब मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय की चीफ मिनिस्टर है कंड्रोट संगमा और मेघालय की गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, अभी वांगला महोत्सव ये मेघालय में मनाया गया है और मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय में स्थित मॉम लुहु गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। मेघा कयाक महोत्सव 2022 ये मेघालय में शुरू हुआ है और मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 6 हाईटेक की घोषणा की है? तो ये भी कर्नाटक राज्य सरकार ने 6 हाईटेक की घोषणा की है। ये 6 हाईटेक शहर हुबली, धारवाड़, मैसूर और बेंगलुरु के आसपास बनाए जाएंगे। अब कर्नाटक, तो ये है कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में हरी झंडी दिखाई है और प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कोम्पेनगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो बंदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुख ये कर्नाटक के मुख्य नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के 2 डांस बहुत फेमस हैं। कौन कौन से? यक्षगण और डोलू कुनीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।